Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने इसके पहले हमारे रेशो प्रोपोर्शन मैंने ख़त्म करवाया आप लोगों को इसके पहले, फिर इसके बाद परसेंटेज स्टार्ट किया था, उसके भी मैंने बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पर डिस्कस करेंगे, बाद में फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले तो ध्यान से सुनो कि इंटरेस्ट क्या होता है। एक्चुअल में इंटरेस्ट इज इट मींस व्हाट, इंटरेस्ट इज द अमाउंट। इंटरेस्ट एक अमाउंट होता है। ठीक है, सपोज करो किसी पर्सन को कुछ पैसों की नीड लग रही है। ठीक है, कुछ पैसों उसे उस पैसे उसको चाहिए, और अगर वो किसी के पास जाता है, किसी पर्सन के पास जाता है, तो वो क्या बोलता है कि मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, तो मैं तुझे दे दूंगा, तो उसकी हेल्प भी हो जाएगी। अब वो क्या करता है कि वो पर्सन उसके ऊपर उससे डील रखता है कि तू एक काम कर, मैं तेरे को अगर इतने रुपए देता हूँ, सपोज करो उसने 5000 रुपीज़ किसी से उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए, सिर्फ 5000 रुपये अगर किसी से उसने उधार लिए, ठीक है, बोरो किए, ठीक है, और वो बोलता है कि तुम मुझे है ना एक साल के लिए मैं तुझसे एक साल के लिए मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, एक साल बाद तू मुझे इस पर इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट देगा मतलब ब्याज देगा। फ्री में कोई भी पैसा उधार नहीं देता है, उस पर क्या लेता है सर, इंटरेस्ट लेता है। वो क्या देता है, इंटरेस्ट लेता है। तो वो इंटरेस्ट लेता है यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट वो उस पर लेगा। कितना लेगा सर, एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा। वो बोल रहा है कि मैं एक साल के बाद तुझसे है ना, एक साल के बाद तुझसे 500 रुपये ज़्यादा लूंगा। ठीक है, कितने रुपये ज़्यादा लूंगा, 500 रुपये लूंगा। 500 रुपये ज़्यादा लूंगा मतलब 10% की रेट पर। रेट कितना हो जाएगा सर, 10% की रेट पर। 10% की रेट पर वो क्या कर रहा है, किसी 5000 रुपीज़ को उधार दे रहा है। तो जो भी पैसे हम लोग उधार लेते हैं वो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। यानी कि 5000 पर अगर वो 10% की रेट पर, यानी कि एक साल के बाद, तो रेट रेट किस पर निकाला, रेट कब निकाला जाता है, एक एक साल पर निकाला जाता है, एनुअली निकाला जाता है। रेट परसेंट किस पर निकाला जाता है, एनुअली निकाला जाता है। ठीक है, तो एक साल का इंटरेस्ट लगेगा। एक साल का इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 10%। 10% इट मीन्स व्हाट, 500 रुपीज़। कितना, 500 रुपीज़। यानी कि उसको एक साल के बाद उसको कितना अमाउंट चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट चुकाना पड़ेगा। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला बनेगा फिर क्या बनेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा टोटल, उसको यानी कि 500, उसको 5000 तो देना ही है उसका एक्चुअल अमाउंट, बट उसमें 500 रुपये और ज़्यादा देना है। तो कितना हो जाएगा, 5500 रुपीज़ उसको टोटल क्या करना पड़ेगा, उसको ये अमाउंट देना पड़ेगा एक साल के बाद। यानी कि जिसने भी उसको पैसा उधार दिया था, जिसने उसको पैसा उधार दिया था 5000 रुपीज़, उसने उससे 500 रुपये कमा लिए। एक साल के बाद कितने रुपए कमा लिए, 500 रुपीज़ कमा लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ आया है ना, ये एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ आया, इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। और ये इंटरेस्ट एनुअली फाइंड आउट होता है सिंपल इंटरेस्ट में। गॉट इट, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। गॉट इट ऑल स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए रेट, तो रेट किसका निकाल रहे हैं, रेट निकाले हैं हम पी का, ये प्रिंसिपल का। किसका निकाल रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल का रेट निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल का रेट कब निकाल रहे हैं, एनुअली, यानी कि एक साल का रेट। रेट का मतलब क्या होता है कि अब देखो 10% मतलब 5000 पर 10%, तो 10% का मीनिंग क्या होता है कि 10 रुपये, 100 रुपये पर 10 रुपये। 100 रुपये पर कितना दे रहा है वो, 10 रुपये दे रहा है। तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि 10% का मीनिंग क्या होता है ना, ये 10% का मीनिंग। ठीक है, यानी कि 100 रुपये पर 10 रुपये वो इंटरेस्ट देगा। 100 रुपये पर 10 रुपये इंटरेस्ट देगा, तो 5000 पर कितना देगा, 5500 रुपीज़ देगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपसे सिंपल फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ, तो सर आपका इंटरेस्ट क्या होता है एक्चुअल में, आपका टोटल ईयर। ठीक है, अगर यही इंटरेस्ट, सपोज करो, देखो फॉर्मूला निकालना बताऊंगा आपको। अगर यही इंटरेस्ट मैं आपसे बोलता हूँ कि 2 साल बाद देता, तो एक साल में तो 10% दे रहा है, तो 2 साल में कितना देगा, 20% देगा। यानी कि रेट का मल्टीप्लाई टाइम में कर रहे हैं हम लोग। रेट का मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हैं, टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 20 साल के बाद कितना, सॉरी 10 साल के बाद कितना देगा, 20% की रेट हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल मैं आपसे बोलता हूँ कि सर आपको जब भी ऐसा ही फाइंड आउट करना है, तो आप लोग क्या करोगे, पी इंटू आर इंटू टी कर दोगे। क्या कर दोगे, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या लिख दोगे, 100 लिख दोगे। तो ये क्या है, ये क्या है, आरटी परसेंट। पी का आरटी परसेंट निकाला हम लोगों ने। क्या निकाला, पी का आरटी परसेंट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट आरटी परसेंट ऑफ आरटी परसेंट। ठीक है ना, पी सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट पी का यानी कि आरटी परसेंट, आरटी परसेंट ऑफ पी। ठीक है, आई कैन सेड इट एस आई इज इक्वल टू द व्हाट,
RT%। R मीन्स क्या होता है हमारा रेट, एंड टाइम मीन्स टाइम आपको पता है, उसका परसेंट निकाला, परसेंट इट मीन 100 से डिवाइड करना है ऑफ पी, पी का। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, यानी कि प्रिंसिपल का RT% यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला बनता है। अब आप लोग देखो कि सर ये अमाउंट जो मिला था ना सबसे लास्ट में जाके हम लोगों को, तो हमको प्रिंसिपल तो देना ही था, प्रिंसिपल को क्या करना था, हम लोग को देना ही था, तो अमाउंट कैसे निकलेगा कि प्रिंसिपल तो उसको ऑलरेडी उसके अंदर देना ही है, प्रिंसिपल तो उसको देना ही है, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या बोलता हूँ, उस एक्स्ट्रा अमाउंट में मैं इंटरेस्ट बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, उस एक्स्ट्रा अमाउंट में इंटरेस्ट बोलता हूँ। यानी कि जब भी मुझे अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, मैं क्या करूँगा, यहाँ से p प्लस इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में कर दूंगा, मेरे पास अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग सिंपल से क्वेश्चंस, यानी कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है बट क्वेश्चन इजी है, ठीक है, थोड़ा सा समझना है हम लोगों को, समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग दो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला एंड दिस वन फॉर्मूला। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इन दो क्वेश्चंस एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट को क्या है एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट। मैंने थोड़ा सा ये अभी सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हम लोगों को सब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है एंड अमाउंट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो, 4000 रुपीज अगर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका 4000 रुपीज है और आर मेरा 10% है और टी मेरा कितने सर 4 साल के लिए, यानी कि कोई भी पर्सन 4 साल के लिए 4000 रुपये उधार ले रहा है, रेट वो दे रहा है 10% की रेट दे रहा है, यानी कि सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मैंने अभी हाल जस्ट आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो RT% होता है। RT% किसका RT% होता है सर, प्रिंसिपल का RT% होता है, ठीक है। RT% का मतलब क्या हुआ कि 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 40%, तो 40% ऑफ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल यानी कि यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका 40% ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल इसका मतलब क्या होगा, मुझे प्रिंसिपल का 40% निकालना है, 40% निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल का अगर मैं 40% यहाँ से आपसे निकालने का बोलता हूँ तो आप सिंपली निकाल लोगे। 40% कैसे निकालते हैं सर, 10% 400, 10% अगर 400 है तो 40% कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो इसका जब आपने 40% निकाला तो आपने पाया कि आपके पास 1600 रुपीज़ का नजर आ रहा है, यानी कि आप लोग क्या बोलोगे कि सर 1600 रुपीज़ उसके पास सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1600 रुपीज़ उसके पास सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। अगर 1600 रुपीज़ उसके पास सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है तो सर अमाउंट बता दो आप जरा सा। तो अमाउंट आप लोग बोलोगे सर इसका अमाउंट जो होगा ना वो कुछ भी नहीं होगा, आप प्रिंसिपल को किसमें ऐड कर दो, सिंपल इंटरेस्ट में ऐड कर दो। तो प्रिंसिपल जो था ना सर वो मेरे पास कितना था, 4000 था, तो सिंपल इंटरेस्ट सर मैंने फाइंड आउट किया तो कितना आ गया सर 1600 आ गया। तो 4000 और 1600 को प्लस करना है तो ये तो 4500 5600 रुपीज़ यहाँ पर मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट गॉट इट, आप लोगों को आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, यू कैन इजीली सॉल्व बाय द फॉर्मूला, आप सिंपल वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो, है ना। SI इज इक्वल टू कितना होता है, SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय कितना होता है सर 100 होता है। इसका मतलब P का मतलब कितना होता है सर 4000 होता है इंटू R मतलब 10 लिया और टाइम भी हो गया डिवाइडेड बाय क्या करूँगा 100 बाय 100 दोनों से काट दो, ठीक है। जब आप काटोगे तो 4600 आ जाएगा ना यहाँ से सिंपल, ठीक है। चाहे उससे करो इससे करो बात एक ही है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से भी हम लोगों ने निकाली है, ठीक है ना। चलो अब आप लोग क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ऐसा ही आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये यहाँ से हम लोगों से अब यहाँ पर जस्ट उल्टा पूछना है, वो एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे R% निकालना है, क्या निकालना है, R% मुझे फाइंड आउट करना है कि R कितना है। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, R मींस रेट मुझे फाइंड आउट करना है। क्या बोल रहा है कि एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी इट मींस प्रिंसिपल, ठीक है। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 7.4 ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। मतलब कि जो प्रिंसिपल है, ठीक है, तो प्रिंसिपल में ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं प्रिंसिपल कितना मान रहा हूँ सर, प्रिंसिपल में मान रहा हूँ मेरा प्रिंसिपल इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ मेरे पास P, ठीक है। सपोज आई हैव प्रिंसिपल क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो मैं मान रहा हूँ, मेरा कितना मान लिया मैंने, P मान लिया, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि अमाउंट्स टू 7.4 ऑफ इटसेल्फ,
ठीक है, यानी कि यहाँ वो बोल रहा है कि अगर आपके पास प्रिंसिपल जो भी प्रिंसिपल आता है ना तो वो उसके खुद का जो अमाउंट आता है ना वो उसके खुद का 7/4 हो जाता है। तो ये खुद है तो इसका 7/4, इसका प्रिंसिपल का ही 7/4, ठीक है, तो प्रिंसिपल का ही 7/4। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सर अमाउंट कितना आएगा आपके पास, तो आप बोलोगे सर 70/4 मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। तो अगर आपके पास 7/7p/4 अमाउंट आ जाता है तो जरा मुझे बताओ कि इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जो भी आपका अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। तो अमाउंट कितना आया 7p/4, उसमें से मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपल इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 7p माइनस कितना हो जाएगा सर 4p डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 4। इट मींस आई कैन राइट इट 7 - 4, इट मींस 3p डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं बोलूँगा तो इंटरेस्ट कितना आएगा सर, इंटरेस्ट आएगा 3p डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आया। अब देखो हम लोगों को फाइंड आउट करना है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। मेरा क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू r इंटू t डिवाइडेड बाय 100 होता है। ठीक है, तो psi इज इक्वल टू, तो इंटरेस्ट तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ कि 3p डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट, p। प्रिंसिपल तो p ही माना है तो ये हो गया p। ठीक है, रेट अगर मेरे पास नहीं है तो रेट में एज इट इज राइट करूंगा। ठीक है, कि रेट तो मुझे फाइंड आउट करना है। t को देखते हैं, p अगर मुझे दिया हुआ है कि टाइम टाइम दिया हुआ है सर 8 years 4 months। अब यहाँ पर आप लोगों को टाइम है ना 8 years 4 month दिया हुआ है, तो 8 years 4 month। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को इस टाइम को 8 years और आपको 4 month दिया हुआ है, यानी कि आपको सिंपल क्या करना है कि इस पूरे टाइम को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो 8 years तो ऑलरेडी ईयर्स में है, बट आपको 4 month को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 4 मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो जरा सा ध्यान से देखो सर, कि आप लोग क्या लिख सकते हो कि जितने भी महीने कितने की 12 मंथ, अगर मैं बोलता हूँ कि 12 मंथ बराबर कितना होता है सर, 1 ईयर होता है, 1 साल होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 1 मंथ की आपसे वैल्यू फाइंड आउट करने का बोलता हूँ तो आप क्या करोगे, यहाँ से 1/12 कर दोगे। ठीक है, यहाँ से 12 को नीचे लेके आपको कितने मंथ की वैल्यू चाहिए सर, 4 मंथ की वैल्यू चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे। यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 4 का मल्टीप्लाई ही करो, तो 4 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा सर 1/3। यहाँ से डायरेक्टली आपके पास कितना आ जाएगा सर 1/3 ईयर्स, यानी कि 4 मंथ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/3 ईयर्स में। यानी कि आप टोटल ईयर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, 8 years प्लस 1/3 ईयर्स, सिंपल। ठीक है, जब आप उसको करोगे तो कितना हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 3, ये तो आप लोगों को आता है। यानी कि मैं सिंपल इसको लिख सकता हूँ 25 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। कितना लिख सकता हूँ 25 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। इसको मैंने लिखा, इस पूरी वैल्यू को मैंने लिखा, कितना लिखा मैंने 25 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। व्हाट इट ऑल स्टूडेंट, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मंथ और ईयर का करेक्ट करना है। यानी कि मैं टाइम कितना लिखूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, टाइम लिखूंगा मैं 25 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स लिखूंगा। कितना लिखूंगा 25 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो टाइम तो लिखा था p into r into t, t means what टाइम। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 तो जाना वो तो सबसे नीचे जा रहा है, यहाँ पर जाएगा और नीचे क्या आता है सर 100 आता है, तो ये 100 लिख दिया मैंने। ठीक, आगे बात समझ में। चलो अब देखो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको 4 से इसको काट सकते हो, ये काटा आपने। ठीक है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 तो ये 4 यहाँ से 4, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से p क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, 3 को इधर लेकर के आओगे, इसका मतलब r इक्वल टू कितना आएगा सर 9%। यहाँ से मेरे पास r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8%। गॉट इट ऑन द स्टूडेंट। ठीक है, आपको आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 1 to 5 क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेकंड टाइप के, और इस टाइप के भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सॉल्व इट इन योर फेयर कॉपी एंड लेट मी चेक। ठीक है, व्हाट इट ऑल द स्टूडेंट। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। कुछ और सिंपल इंटरेस्ट कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं जो डिफिकल्ट लेवल में हम बोल सकते हैं, बाकी डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। ठीक है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बेटा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। ठीक है, टेक केयर।